अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत.pk। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए गए लाइक के बटन पर लाजमी क्लिक करें। और दूसरा ये कि अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहें, आपको पाकिस्तान में जर्नलिज्म की सूरत हाल का पता है। जब ऊपर से अप्रूवल आता है फिर ही कोई खबर लिखती है, तो उसी वजह से हमें भी पाकिस्तान में इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। उस हवाले से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर या फिर यूट्यूब पर ही मेंबर बनकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज अहमद कुरैशी साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें होती रही। अहमद कुरैशी साहब, अगर आप इसको क्विकली गूगल करें ना, इसको क्विकली गूगल करें आप, हु इज़ अहमद कुरैशी, ठीक है। सबसे पहला जो लिंक आपको नज़र आएगा ना, वो इस इसराइली अखबार का मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए अहमद कुरैशी साहब लिखते हैं। ओपिनियन आर्टिकल हैं, लेकिन जो है ना, पाकिस्तान और इसराइल की रिलेशन के हवाले से ये अक्सर इनके आर्टिकल यहाँ पर लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब ये एकदम क्यों इनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, उसकी वजह यह है कि ये कल जो है, अब आप देखें कि पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त इसराइल के खिलाफ हुई हुई है। लीडर्स ना भी हों, लेकिन लोग तो डेफिनेटली इसराइल के खिलाफ हुए हैं। ये इन हालात के अंदर जब ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया है, तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं ये बेसिकली। क्योंकि पाकिस्तानी सर्कल्स में ये मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन के तौर पर ही जाने जाते हैं। इवन कि अगर आप उनके प्रोफाइल के ऊपर चले जाए, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो है ना इनके ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर जाएं, ये इनकी आईडी है, तो आप डेफिनेटली इनके जाएं तो आपको आपको पता चलेगा कि ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका जो अकाउंट है ना, वो ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तानी बंदा है जो कि इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्विटर अकाउंट के ऊपर। और फलस्तीनियों को दहशतगर्द, अक्सर इनकी ट्वीट होती है जिसके अंदर फलस्तीनियों को इन्होंने दहशतगर्द करार दिया हुआ होता है। तो अब ये इसराइल पहुंचे हैं इन हालात के अंदर। और आपको पता है कि हमारी मिलिट्री ने ही इनको उनके साथ पैचअप करने के लिए, पाकिस्तान और उसकी रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए इनको लगाया हुआ है। वैसे तो आपको पता है ना, यानी कि ये अब इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है हमारी मिलिट्री के अप्रूवल के बगैर। उसके बाद आपको याद होगा कि उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने, जो ईरान से अटैक किया गया था, वहां से जो ड्रोन गए थे, उन्होंने उनके ईरान के ड्रोन गिराए थे। सेनेटर मुश्ताक साहब ने कहा था गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार। ये बड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, आपको नजर भी आया होगा। अब ये सेनेटर मुश्ताक के जो है ना खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने एक रीट्वीट की हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, सेनेटर मुश्ताक अहमद का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को गद्दार कहना अफसोसनाक है। सेनेटर साहब अगर खुद सच्चे होते तो गजा तक पहुंचकर वहां से वापस ना आते, बल्कि वहीं रुक कर जिहाद करते। ये चंदा माफिया हैं, तबाही पर धमा चौकड़ी मचाने वाले लोग हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप ये देखें कि इनकी एक और ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि ये कर क्या रहे हैं। अभी जो ईरान ने अटैक किया था उसके हवाले से कहते हैं सऊदी अरब और यूएई ने यूएस इंटेलिजेंस को ईरान के अटैक के हवाले से पहले खबर दे दी थी, इस वजह से इसराइल रेडी था। ये खबर इन्होंने WSA की शेयर की हुई है। उसके बाद आप ये देखें, या ये इसराइली प्रेसिडेंट को इन्होंने रीट्वीट किया हुआ है। उसके बाद लिखते हैं इसराइल प्रोटेक्टेड अलेक्सा मॉस्क। उसके बाद जो ये IDF के स्पोक्स पर्सन है, इसराइली आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी उनकी अगर आप इनके अकाउंट के ऊपर जाके देखें, अक्सर इनकी जो है ना वीडियोस इन्होंने लगाई हुई होती हैं। तो ये इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, वो पाकिस्तानी अवाम से तो बिल्कुल हट के सोचती है। पाकिस्तानी अवाम की कोई औकात नहीं उनके सामने। आप पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कि ये जो मैसेकर हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर, उसके उसके खिलाफ ना हो। इवन कि नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को छोड़ें आप, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना शोर मचा हुआ है। ये मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। अब आप ये देखें कि ये वाली जो है ना न्यूयॉर्क सिटी में जो सबवे चलती है ना, उसके अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसराइल के खिलाफ।
और इस प्रोटेस्ट में क्या नारे लग रहे हैं? कहते हैं जी, ईरान यू मेक अस प्राउड, यमन यू मेक अस प्राउड। किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इसराइल को रोक अटैक किया है उनके ऊपर। ये अमेरिकन लोगों की जो आम पब्लिक है, ये आम पब्लिक पब्लिक की सूरत हाल है जो कि निकले हुए फ़लस्तीनियों के हक के लिए, फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। और हमारे ये अहमद कुरैशी साहब, ये इसराइल पहुंचे हुए हैं। आई डोंट नो कि ये इस तरह के जो लोग हैं ये रात को सोते किस तरह होंगे। मैं बहरहाल, आप इनको इनको जानने के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इनका जो है ना ये ट्विटर अकाउंट देखें। Yeah, man, you make us proud. Resistance is justified. When people are occupied. When people are occupied. So from the river to the sea. From the river to the sea. All our people will be free. All our people will be free. Rafa, you make us proud. Rafa, you make us proud. West Bank, you make us proud. West Bank, you make us proud. उसके बाद दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अहमद कुरैशी का ही तसलसल हैं। अब आप अंदाज़ा करें, पूरी कौम ने पिछले कितने अरसे से कैंपेन चला रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि मैकडॉनल्ड्स का बॉयकॉट करें, स्टारबक्स का बॉयकॉट करें, जो जो इसराइली कंपनियां हैं उनका बॉयकॉट करें। लेकिन आज मरियम साहिबा ने क्या करवाया? किसी स्कूल में गई, बच्चों के लिए मैकडॉनल्ड्स मंगवाए, मैकडॉनल्ड्स मंगवाकर मैकडॉनल्ड्स के जो बैग्स हैं उनको मेक श्योर किया कि वो कैमरे के सामने बिल्कुल सीधे होके पड़े हुए हों। उसके बाद आप, ये मैं आपके सामने क्लिप चलाता हूँ, 7 सेकंड का क्लिप है, आप देख सकते हैं। इस बच्ची को देखें, इनको कहा गया है कि तुम अब अपने मुंह में बर्गर डालो ताकि तुम्हारी हमने वीडियो बनानी है, और फिर इस वीडियो को पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज किया गया। इम्तियाज भट्ट साहब कहते हैं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी के सरकारी स्कूल के दौरे के मौके पर तालबात को मैकडॉनल्ड के बर्गर और कोका कोला की बोतलें पेश की। सोहराब बरकर साहब कहते हैं, बच्चों के खाते हुए वीडियो, खवातीन की वीडियो, नौजवान लड़कियों की वीडियो, सरकारी मुलाजमीन की वीडियो, या अल्लाह हमारी इज्जत मरियम नवाज से महफूज कर। सबा जाहिद साहिबा कहती हैं, मरियम नवाज और इसके लाने वालों पर कहर हो अल्लाह का। मासूम बच्चों की वीडियोस बनाना, फिर इन्हें इस फूड चेन का खाना खिलाना जो गजा के बच्चों की किलिंग को सपोर्ट करता हो। तमाम स्कूल्स वाले अपने बच्चियों को इस दरिंदा औरत से दूर रखें। हर जगह कैमरा मैन लेकर घुस जाती हैं। इस हवाले से मुश्ताक अहमद खान साहब कहते हैं, वजीर आला पंजाब का स्कूल में बच्चों को मैकडॉनल्ड खिलाना पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक पाशी है। मरियम नवाज माफी मांगे। शर्मनाक बात यह है कि यह हुकूमत फलस्तीनी बच्चों जख्मियों को वहां से उठाने के लिए रियासती सतह पर कोई सफारती कदम नहीं उठा सकती। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ और बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठाने से माजूर है। सारी दुनिया बिलखसूस मगरिब में जिस तरह बायकॉट की ताकतवर लहर मैकडॉनल्ड और दूसरे इसराइल नवाज कंपनियों के खिलाफ चल रही है, इन हालात में मरियम नवाज के इस इक़दाम से तबाह कुन पैगाम गया है। ये इसराइल नवाजी और फलस्तीन दुश्मनी है। मैकडॉनल्ड के बर्गर खिलाकर इसकी तस्वीर अपलोड करना शर्मनाक, अफसोसनाक है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, अब इस बात की तो कॉन्फर्मेशन हो गई ना, इमरान खान को कहते हैं यहूदी एजेंट है। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन असली यहूदी एजेंट है। हमें जो है ना, ये जैद आमिद जैसे जोकरों को दिखाते हैं। अब इसकी मैं वीडियो देख के मुझे बड़ी हंसी आई, मेरी नजर से ये गुजरी है आज। इस तरह के, इस किस्म के जोकरों को ना, ये कभी घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ लगा रहा होता है और ये बता रहा होता है हम गजवा हिंद करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम धमकाना करेंगे। अब ये वैसे हो तो एक्सपोज गया है। एक वक्त था इसकी इतनी मैसिव सपोर्ट थी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन फिर ऑब्वियसली आप लोगों को बार बार उल्लू तो नहीं बना सकते, फूल तो नहीं बना सकते।
उसके बाद हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो है ना कुछ स्टेटमेंट्स सर्कुलेट करती रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कहते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। कमेंट में बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। आगे चल के कहते हैं सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है और हम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। उसके बाद इन्हीं के हवाले से ये एक छोटा सा क्लिप जो है ना सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे। मेरा नाम है पंजाब पुलिस और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। सॉरी पाजी, टू टाइम। मेरा नाम है कानून और मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, सियासतदानों की जुबान से भी लंबे, बहुत लंबे। मेरा नाम है अदलिया और मैं हमेशा इंसाफ करता हूँ। किसी के साथ ना इंसाफी नहीं हो सकती, किसी के साथ भी नहीं। 804 जेल में बस 804। करप्शन बहुत की अभी, करप्शन बहुत की है, बहुत। मेरा नाम है पाकिस्तान की अवाम और मेरे पास पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पूरी की पूरी। बलूचिस्तान 2 मिनट 45 सेकंड का ये छोटा सा क्लिप मौजूदा पाकिस्तान की 100% अक्कासी करता है। आज हम कितने खुश हैं कि दरबार में कोई फरियादी नहीं आया। फरियादियों का कला कमा करने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं आलिजा। खूब हरकारे दूर दूर गश्त कर रहे हैं ताकि जो फरियादी नजर आए हरकारे उसे दाब कर वहीं बैठ जाए। बहुत खूब। मगर मुकदमों का तो इंसाफ यकीनन फरमाएंगे आलिजा। ये हमारे दरबार में इंसाफ कहां ले आते हो तुम? बिला वजह दरबार का वक्त जाय होता है और मुझे कसीदा सुनाने का मौका ही नहीं मिलता इंसाफ की वजह से। इंसाफ जरूरी नहीं है आलिजा, लेकिन दूसरे मुल्कों में अगर होता है तो हमारे यहां हो जाने में कोई मजायका नहीं। इससे बैरूनी मुल्कों में आपकी बहुत मशहूरी होगी आलिजा। फिर तो इंसाफ बहुत ही जरूरी है। मुकदमा पेश किया जाए। कोतवाली शहर आलिजा, कौन है? हुजूर वाला, इस पर इल्जाम है कि इसने सरकारी कारिंदों के फराइज मनसबी में दखल अंदाजी की थी। इसकी ये जुर्रत! क्या किया था इसने? कुछ नहीं किया था हुजूर वाला। शहर के बाहर मेरी एक छोटी सी सराय है, वहां 8 सरकारी हरकारे गश्त कर रहे थे। खाने के वक्त आ गए, खाते गए, कुछ न छोड़ा, आखिर पेट भर गया। वजीर मुंतजिम, सुना तुमने? अवाम बिला वजह इल्जाम लगाते हैं कि सरकारी कारिंदों का पेट भरने में ही नहीं आता। उनके खाने पर एतराज नहीं है हुजूर वाला, रोना तो इस बात का है कि उन्होंने खाने के पैसे देने से इनकार कर दिया। क्या मुलायजा फरमाया आपने दूल्हा भाई हुजूर? इसने सरकारी कारिंदों से खाने के पैसे तलब किए। तौबा तौबा तौबा, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं था। सराय के अहमक मालिक, जब हमारे कारिंदे खाना आए थे तो क्या वो सरकारी लिबास में नहीं थे? थे अलीजा। क्या उन्होंने बताया नहीं था कि वो सरकारी कारिंदे हैं? बताया था अलीजा। तो फिर तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि उनके हाथों में सरकारी नेज़े देखकर भी तुमने खाने की कीमत वसूल करना चाहिए? अब्बा हुजूर, जरा गौर फरमाइए, ये गरीब शख्स है। सरकारी कारिंदे जब खाए मुफ्त का माल तो रियाया का क्या होगा हाल? बाबूस, हम हुक्म देते हैं कि इस जुर्रत नाजेबा पर इस मुजरिम को जिंदा में डाल दिया जाए। रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए हुजूर वाला, रहम कीजिए हुजूर वाला। आपने सरकारी अहलकारों की इज्जत और तौकीर बहाल कर दी आला हुजूर। बहुत खूब, क्या इंसाफ किया है आलिजा। उसके बाद एक ये अदाकारा हैं मारूख मीर साहिबा, इनका भी एक क्लिप जो है ये सर्कुलेट कर रहा है। आपने मारूख जी वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल किया था जी। और जिनको किया था वो जीत गए? वो तो फिर आपको पता है कि नहीं, मुझे कैसे पता, बताइए। वो नहीं, हम जीतते जीतते हार गए। जी ऐसे ही है।
जीतते जीतते वो हार गए थे। हाँ जी। ठीक है, वैसे ये जो बातें कर रहे थे आपको समझ आ रही थी? हाँ जी, नहीं बिल्कुल। मुझे भी पहले तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन अब काफी ज्यादा नो-हाउ हो गई है। आप यकीन करें कि लाइक मेरे फैमिली मेंबर्स, हम जितने भी हैं, वो सबके पोलिंग स्टेशन पूरे लाहौर में थे। लाइक मैं सुबह उठी हूँ, सुबह अपनी मदर का वोट कास्ट करवाने कहीं और गई हूँ, फिर लाहौर के किसी और कोने में गई हूँ अपनी बहन का वोट कास्ट कराने, तो उन्होंने बिल्कुल स्कैटर कर दिए हुए थे वोट्स वगैरह, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी। लेकिन स्टिल लाइक सब लोग पहुंचे हैं, वोट कास्ट किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई होगा तो वही जो हम चाहेंगे, आप खुद ही वोट करते रहे जहां अपने आपकी मर्जी है। अच्छा। लेकिन फिर सुबह उठ के 2-3 दिन में आपको पता है कि रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए। वहां पे कोई भी नहीं था, पूरी रो में कोई भी नहीं था उनको वोट देने के लिए, तो वो उन्होंने कहा नहीं जी ये ही जीते हैं। मगर आपको कैसे पता कि उस रो में कोई नहीं था उनको वोट देने के लिए? क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा, लाइंस बहुत ज्यादा लंबी थी, बहुत ज्यादा लोग थे आए हुए अपनी मदर्स को लेके, एजेड लोग भी बहुत थे, सब बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर आए हुए थे वोट कास्ट करने के लिए। तो काफी ज्यादा टाइम लग रहा था आगे जाने के लिए, चीजें तो सब आपस में बात वगैरह कर रहे थे, तो हर कोई एक दूसरे को सिंबल याद करवा रहा था कि लाइक ये है, बिकॉज आपके सामने के इतने मुश्किल सिंबल्स दे दिए गए थे, बट स्टिल सबको पता था कि ओके हमने यहाँ पे वोट कास्ट करना और कुछ ऐसे। और इन्होंने तो 3200 रुपए का नुकसान होया, सालम ते रक्षा कराया हर जगह ते जाना उस नुक्कर चोर इको रक्षे वाला ले गया। लेकिन मैं ड्राइवर बनी हुई थी अपने घर की, ड्राइवर बनी हुई थी वो उस दिन। आपका सिंबल क्या था? वासी भाई मेरा सिंबल मेडल था जी। मेडल था आपका? और मेडल मिल गया? मेडल मिल गया, चले तो बेहतर कदर एक सिंबल था। आपको याद होगा कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट नई नई आई थी तो उस वक्त ये खबर फैली थी, बल्कि इमरान खान साहब ने खुद भी कही थी कि कराची के साहिल पर बहुत बड़ी तादाद में पेट्रोल निकलने के इम्कानात हैं। लेकिन उसके चंद दिन के बाद ही जो हुकूमत थी बैक ट्रैक कर गई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं वहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस हवाले से ये मुबशिर फारूक साहब बड़े वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, ये उनका ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये देखिएगा। कुछ ऑयल का मामला था, यानी ज़ेर ज़मीन जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उस हवाले से कुछ मालूमात थी, और वो रिपोर्ट जो है वो ना सिर्फ छपाई जा रही थी बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान को भी इस पर दबाव डाला जा रहा था कि इसको आप यानी डिस्क्लोज ना करें। तो आपने वो सुना होगा जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उन्होंने समंदर पे जो ना ऑयल निकलने की खुशखबरी भी सुनाई थी, पाकिस्तान में बड़ी खुशी की लहरें दौड़ी थी। तो बेसिकली वो खबर बाद में उसकी तरदीद की गई और ये बताया गया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो यूनियन टेक्सास कंपनी की सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो यही आई थी कि कराची, यानी जो यूनियन टेक्सास कंपनी ने अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट ये दी थी कि कराची के साहिल से लेके बलूचिस्तान के साहिल तक इतना तेल और गैस भरा हुआ है कि अगर ये सारा हम निकालने पे आ जाएं तो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई बंदा भिखारी नहीं मिलेगा, खैरात नहीं मिलेगी, हत्ता कि अगर पाकिस्तान से जो ज़कात निकलेगी पाकिस्तान में कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा। इतनी बड़ी दौलत थी। तो अब इस मामले को छुपाना था और जो है ना ये तेल निकालना नहीं है, या आने वाले वक्तों में जो बड़ी क़ुव्वतें इससे इस्तेफादा करेंगी वो उसका गेम था। तो मेरी नॉलेज में क्योंकि यूनियन टेक्सास की भी सोर्सेज थी और मुझे ये इत्तला भी थी कि ये FBI के लोग हैं, इनका मर्डर हो। ये जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी एक्सप्लोसिव किस्म की आज खबर दी है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिए। कहते हैं हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने 90 करोड़ रुपए लेकर जो है ना 5 सीटें मैनेज की हैं शेखुपुरा में। एक बदनामे ज़माना स्मगलर, लैंड, गोल्ड, ये मंशियात का, असले का, मनी लॉन्डर, वो शख्स 5 सीटों का सौदा करता है और ऐसा भारी रकम दे के सौदा करता है। उसी लाहौर जिनका मार रोड पे ऑफिस है उनके साथ कि 9-10 मई के रियासत मुखालफ जो मुजरम थे उनको ना सिर्फ रिलीफ दिलवा लिया बल्कि उनको कामयाब करवा लिया, नोटिफिकेशन उनका करवा लिया कि भाई आप, वो इतनी बड़ी रकम थी कि अगर मैं पूरे जिला शेखुपुरा के जो बेवा बच्चे उनके हैं, बच्चियां हैं, उनके हाथ पीले हो सकते थे इतनी भारी रकम से, या 5 साल की जो असेंबली होती है उसमें डेवलपमेंट का फंड 1 रुपया ना मिले, सिर्फ वही पैसा खर्च कर दिया जाए, तो शेखुपुरा को डेवलपमेंट का पैसा लेने की जरूरत नहीं है। आप अंदाजा करें कि इतने बड़े स्मगलर ने और पाकिस्तान के मुहाफिज लोगों से सौदा करके
पाकिस्तान के ईंट से ईंट बजाने वालों को रिलीफ दिलवा दिया। और ये इतना पैसा था कि अगर आप 5 साल शोहपुरा को डेवलपमेंट के लिए पैसा ना दें, फिगर ही दे दें, करोड़ों का, करोड़ तो कुछ भी नहीं है, नहीं करोड़ों, और ये पैसा 5 साल डेवलपमेंट का आप शोहपुरा जिला को ना दें, सिर्फ वो पैसा उनसे लेके लगा दें तो 5 साल में शोहपुरा पेरिस बन जाए। 30 करोड़ जी, 30 करोड़ थोड़ा कह रहे हैं यार, 40 नो 50 60 70 90 तक कम से कम 90 करोड़ 5 सीटों का। लो जी, ये जुवेल लतीफ साहब कह रहे हैं जी कि शेखुपुरा में 5 सीटों पे इलेक्शन मैनेज करने के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इनका ताल्लुक है जी मुस्लिम लीग नून से, पता है ना आपको? और अजहर माशवानी साहब डिटेल्स देते हैं, कहते हैं शेखुपुरा से नून लीग धांधली करके 5 सीटें जीती। जावेद लतीफ के मुताबिक ये 5 सीटें राना तनवीर ने 90 करोड़ देकर खरीदी। अब तो अंदर की गवाहियां भी मुसलसल आ रही हैं। रिजवान गलजाई साहब कहते हैं गरीदा फारूकी और कामरान शाहिद वगैरह को कोई बताए कि नून लीग ने रियासत पर हमला कर दिया है। आप समझते थे कि शाहिद आफरीदी बहुत ज़्यादा उसका दिमाग खाली है, लेकिन शाहिद आफरीदी से अगर आपने किसी और बंदे को देखना हो ना 2 कदम आगे तो आप हिना परवेज भट्ट साहिबा को देख लें। यकीन करें ये क्या करती हैं, इन्हें जो है ना, तो ऑब्वियसली इनका जो है ना पॉलिटिक्स में तो कोई दिमाग नहीं है, क्योंकि जब भी आपने बोलती होंगी आपने सुना होगा, उसके बाद फिर मरीम नवाज ने जब ये चीफ मिनिस्टर बनी है उन्हें बिल्कुल हकारत से उठा के जो है ना साइड के ऊपर फेंक दिया है। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि उनको भी पता है कि ये है नहीं, बस बोलती है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अभी तक कोई PMLN को कोई फ़ायदा पहुंचाया हो, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसी काबिलियत है नहीं। लेकिन ये एक चीज़ बहुत अच्छी करती हैं, अब यानी कि इनको ये पता है कि यार मैंने अपनी तस्वीरें अच्छी खिंचवानी है। अभी वो पंजाब असम्बली के सामने कुछ दिन पहले खड़ी हुई थी, तो जी ना ड्रोन फुटेज से ड्रोन चलवाया, अपने पोजेस बना रही हैं उसके सामने ऐसे करके, कभी ऐसे करके। अब आप ये देखें, ये वाली इनकी ये चीन में गई हुई है माशाल्लाह से, तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो याशी करवानी है ना। मरीम नवाज ने कोई ओहदा वगैरह तो दिया नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको डेलीगेशन के साथ जो है ना उधर चाइना भेज दी है। तो अब आप सामने बैठा हुआ कोई बंदा होगा, उससे तस्वीरें खिंचवा रही हैं, और देखें अब ये बड़ा प्रिटेंड कर रही है कि पता नहीं नोट्स ले रही हैं, वो पता नहीं क्या कर रही हैं। ठीक है जी, अब आप ये साइड पोस्ट से फ्रंट पोस्ट से मेक श्योर करती हैं हर पोज आए। अब हुआ क्या, लोगों ने जो है ना लोगों ने उनके जो नोट्स लेने का ना क्लोजअप ले लिया है, तो ये निकला है जी, ये आप देख रहे हैं, ये काटे माटे मार रही थी जब ये तस्वीर खिंचवा रही थी, प्रिटेंड कर रही थी नोट्स लेने के लिए। तो इनका आज जो है ना सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ना मजाक बना रहा है। एहतशामुल हक साहब कहते हैं बहुत अहम मीटिंग चल रही है, अल्लाह करे पाकिस्तान की कामयाबी हो। कामरान साहब कहते हैं कि जाहिल इंसान को दुनिया में कहीं पर भी ले जाए, वो अपनी जहालत किसी न किसी तरह दिखाकर ही दम लेगा। मैं कागज पर लकीरें लगाऊंगी, तुम तस्वीर बनाना। फरी साहिबा कहती हैं दाद देनी पड़ेगी, कैसे कैसे हीरे इकट्ठे किए हैं नून लीग ने। वैसे हिना बाजी ने ये कौन सी जबान में नोट्स लिखते हैं, कोई समझाया हमें भी। हुमायूं साहब कहते हैं अंदाजा करें ये मीटिंग अटेंड हो रही है, अब इस मीटिंग का हासिल व वसूल क्या होगा। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं। आपको शायद याद हो कि मैंने कल आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर किया था मोहित पीरज़ादा साहब का, जिसमें वो कह रहे थे कि इस वक्त हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतना सख्त खौफजदा है इमरान खान से, उसके जो है ना उनको साइज से भी डर लगता है। तो आज उन्होंने उनके इस बयान को, उनकी जो स्टेटमेंट है मोहित पीरज़ादा साहब की, उसको कंफर्म कर दी है। आज ये जब मिलने गए हैं तो आज जो है ना उनकी मुलाकात में ना शीशा लगाया हुआ था, और वहाँ पे जो है ना रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई हुई थी, ताकि इमरान खान के मुंह से जो भी बात निकल रही है ना उसको रिकॉर्ड किया जा सके। के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई, और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया, और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। वो बल्ब जो है हमें इजाजत नहीं थी कि हम उस बल्ब को चेक करते, क्योंकि ये एक नया बल्ब लगाया है और ऑलरेडी कमरे में रोशनी थी। ऐसे बल्ब जो है वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया। जेल हुकाम बैठे हुए थे, उन्होंने इस ऑर्डर
उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा। इसके अलावा ये जो पार्टीशन बनाई है, इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान कुसर कुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। एक बात। दूसरी बात, पंजाब की क़ियादत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास, हम ऑलरेडी ताखीर में हैं ज़िमनी इलेक्शन में, और 19 तारीख तक हमारे पास 3 दिन है। हमें किसी भी हल्के से प्रोग्राम नहीं आए हैं कि कहाँ पे जलसा करना है, तो लिहाजा जल्द अज जल्द पार्टी से रब्ता करें ताकि हम फौरन पंजाब के लिए प्रोग्राम बना सकें। साहब ये बताइए, नगर के एक शिकवे थे, क्या वो दूर हो गए या नहीं? मेरा तो कोई गिला शिकवा नहीं था, गिला शिकवा कोई नहीं था। खान साहब को मैंने आगाह किया कि भाई वो जो सोशल मीडिया टीम है वो चूंकि आपकी ख्वाहिश थी मैंने अबंडन कर दी है। और दूसरा मैंने ये भी बताया कि पार्टी में अगर कोई मेरे खिलाफ बयानबाजी करता था तो मैंने ये भी ऐलान किया है कि उनको जवाब भी नहीं देंगे। खान ने इसको सराहा है। अच्छा, भवन नगर वाक़े पे चेयरमैन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब का पैगाम आप तक। के बाद आज मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने आज तंदूर का दौरा किया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने रोटी को हाथ में पकड़कर रोटी का मुआयना और साइज चेक किया। ये 16 की एक साथ 16 रुपए दे देना। अच्छी रोटी है वैसे। हफ्ते लगा रहे हैं। क्या हाल है बच्चों? आगे आओ। सादी रोटी है, नान का जो वजन है वो। रोटी खरीदी है किसी ने अभी? हाँ, आज नहीं खरीदी रोटी? क्या अभी आ रहे हो खाने के लिए? ये लो रोटी 16 रुपए की होगी, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देने, ठीक है? भाई 20 रुपए ना दोबारा दे देना। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। क्यों जी 16 की बेच रहे हैं? यार आप लिख के भी लगा दें आप, नहीं आप अपना भी लिख के लगा देना। पैसे दे दिए मिल गए ना पैसे? हाँ जी, मिल के दे दिए। और ये इसको दीवार पे लगाए, 16 पे लिख के लगाए, उर्दू में भी लिख के लगाओ। ये सरकारी नोटिफिकेशन लगा दें, अपनी तरफ से भी लिख के लगाए थे। रोटी 16 रुपये, दाल 20 रुपये। ठीक है, ये भी तंदूर है कोई? हमारा ही है। इमरान रियाज खान साहब इस हवाले से कहते हैं इनकलाब तंदूर। अबू जर फुरकान साहब कहते हैं कट्टे मुर्गियों के ताने देने वाला, खुद को सी पैक का मुअज्जत, दहशतगर्दी ख़त्म करने वाला, फनकार समझने वाला तंदूरों के दौरे कर रहा है। सिद्दीक जान साहब कहते हैं शुक्रिया मियाँ साहब, शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा। जिसको लगता है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, इनको शर्म आनी चाहिए। हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा रही है। इसके अलावा हसन नवाज, हुसैन नवाज वापस आ चुके हैं, इनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं। हुकूमत हर महाज पर काम कर रही है। राना सनाउल्लाह की भी सुन लें। कहते हैं अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी, इसलिए अब नून लीग की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अपना कोई वादा पूरा अब हमारा कोई वादा नहीं है। हमारा जो अवाम से वादे थे वो इस बुनियाद पे थे कि हमें अगर सिंपल मेजॉरिटी मिली, PMLN ने अपनी गवर्नमेंट बनाई और मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम वो वादे भी पूरे करते और हम इस मुल्क को आगे चल के कहते हैं मैं अगर कामयाब होकर पार्लियामेंट पहुंच जाता तो मोहसिन नकवी वजारत दाखिला के करीब करीब भी ना आते। इसे अगर कोई ऑफर भी करता तो फिर भी ना आते। बहरहाल वो इस वक्त के कामयाब तरीन इंसान हैं।
वो वजीर आला पंजाब रहे, चेयरमैन पीसीबी बने, फिर भी इनका दिल आया मैंने वजीर दाखिला बनना है और वो बन गए। बेसिकली राना सनाउल्लाह साहब को जो मसला है ना वो ये है, आपके सामने ही है ना, जो सीटें बांटी हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने बांटी हैं, इनको इन्होंने हरवा दी है। तो इनको अब गुस्सा इस बात का लगा हुआ है कि मुझे क्यों नहीं करने दिया। तो इनको गुस्सा इस बात का है कि इनको क्यों इस तरह साइडलाइन कर दिया गया। अब सैफ अवान साहब ये जर्नलिस्ट हैं और नवाज शरीफ के बहुत क्लोज समझे जाते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ के अंदर एक लावा फट रहा है जो जो किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है। असदुल्ला खान साहब इस हवाले से कहते हैं नवाज शरीफ लाहौर वाला हल्का भी हारा हुआ है, फॉर्म 45 सबूत मौजूद है, अगर ट्रिब्यूनल फ्री एंड फेयर तरीके से फैसला देता है तो नवाज शरीफ लाहौर से भी हार जाएगा। अब एक तरफ जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब तारिक फजल चौधरी साहब क्या कहते हैं, मोहसिन नकवी बतौर वजीर दाखिला हमारी हुकूमत का हिस्सा हैं, हम इनके तमाम फैसलों से इत्तफाक करते हैं और इनके साथ खड़े हैं।